हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है, पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम की एनर्जी बताने जा रही हूँ, डीएम की और डीएफ की, दोनों की एक साथ। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डीएम्स की जो एनर्जी मैं बताऊंगी डिटेल्स में बताऊंगी और डीएफ्स की भी डिटेल्स में बताऊंगी। उसकी लाइफ में क्या होने वाली है इस वक्त, या फिर उनके लाइफ में इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है बेसिकली, जो मैं आपको बताती हूँ। और एक चीज़, इस वीडियो में एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस भी मुझे मिला है, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको फर्स्ट से एंड तक देखिएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबको मिल सके। डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जीज मुझे पिक हुआ है, इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन बहुत जल्द आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आपको कमिटमेंट देना चाहती है। ऐसे ही एनर्जीज मुझे मिल रही है। पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट होगा, बट जो एनर्जी मुझे पिक होता है मैं उसको बता देती हूँ। हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनिन के लिए है। अब देख लीजिए आपके साथ कितना रेजोनेट हो रहा है। देखिए, ये जो एनर्जीज है ये आपके साथ कमिटमेंट तो चाहती है। इनकी मन में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रही है कि आपके साथ वो बात कर सके, मैसेज कर सके, या फिर आपके साथ बेसिकली कांटेक्ट वो करना चाहती है। उनके अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस आ रही है कि यस मैं कर सकती हूँ, वो मेरे ही पर्सन है। ऐसे कुछ चीज़ हो रही है उनकी दिमाग में या फिर दिल में। वो विक्ट्री पाना बिल्कुल चाहते हैं और बहुत फास्ट मूवमेंट लेने वाली है, बहुत जल्द मूवमेंट लेने वाली है। आपके साथ वो एक फैमिली की तरह देखते हैं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव सोच रही है आपके लिए। इस वक्त एक्शंस लेना चाहते हैं आपकी लाइफ में। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी चीज़ अब तक घट रही थी वो एक साइकिल था जो कंप्लीट हो चुकी है या फिर होने वाली है, थोड़ा बाकी है। बट अगर अच्छे से देखा जाए तो डिवाइन मैस्कुलिन की वो एक चैप्टर क्लोज हो रही है और एक चैप्टर ओपन हो रही है, और इस चैप्टर में भी उसको बहुत कुछ सीखना है। ऐसा मुझे लग रहा है कि एनर्जी से उनकी एनर्जी ऐसे ही चल रही है इस वक्त, और वो डेफिनेटली अपने एक्शंस को सरफेस में लेकर आना चाहते हैं। सिर्फ सोचना नहीं है, उसको क्रिएट, इस 3D लाइफ में क्रिएट भी करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में इस वक्त थोड़ा डिसबैलेंस चल रही है उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर, उनकी फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि वो अब तक हो सकता है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत उनकी दिमाग में या फिर वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम पा रही है। बट इस वक्त पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनकी बिल्डअप हो चुकी है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। तो आपको बताने के बाद वो क्या करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ फीलिंग्स से वो आपको बताना नहीं चाहते या फिर कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी, बट इस वक्त वो ऐसा बिल्कुल चाहती है। आज ये टुडे एनर्जी मुझे यही मिल रही है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनके अंदर, रिस्क लेना चाहते हैं। हो सकता है उनके मन में ऐसा चीज़ चल रहा है कि आपके साथ वो कांटेक्ट करने के बाद अगर आप उनको रिजेक्ट कर दो तो क्या होगा। बट फिर भी वो फुल्ली कॉन्फिडेंस है, रिस्क थोड़ा उनकी लाइफ में है, फिर भी वो ये करना चाहते हैं। वो आपके साथ मैरिज देख रही है ड्रीम्स में, लीगल तरीके से। सबको बताने के बाद ही वो आपके साथ शादी करने वाली है। कमिटमेंट ज़रूर देना चाहती है, बट छुप के नहीं, सबके सामने। इस वक्त वो जो भी एनर्जी में है 3D से या फिर 4D से 5D में आ रही है, उनकी एनर्जी असेंड हो रही है इस वक्त। इसलिए उनकी जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन की बात वो सुन रही है। इंट्यूशन की जो भी चीज़ उनको समझ आ रही है उसको धीरे धीरे वो समझ रहे हैं। यूनिवर्स की जो एनर्जीज है, यूनिवर्सल से वो कनेक्ट हो रही है।
कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रही है, स्पिरिट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। बेसिकली वो भी अवेकन की जर्नी में है इस वक्त। आपको भी अवेकन हो रही है, आपको थोड़ा बहुत अवेकन हो चुकी है, उसके बाद ही मैस्कुलिन की अवेकन हो सकती है, ठीक है। तो इस एनर्जी में मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अवेकन हो रही है, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकन हो रही है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी कुछ टाइम के पहले वो थी, बट धीरे धीरे जब वो अलाइन हो रही है यूनिवर्स से टुडे एनर्जीज में, यही मुझे पता चल रहा है। तो धीरे धीरे उनके मन से जितने भी चीज़ नेगेटिव चीज़ है वो हट रही है। आपके लिए थोड़ा और क्लियरिटी उनको मिल रही है, इस जानने के लिए और क्लियरिटी मिल रही है। बट इस वक्त वो उनको पता नहीं है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उसको बस यही पता है कि आप ऐसे चीज़ हो जिसको वो नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर पा रही है इस वक्त, तो बिल्कुल नहीं। सॉलिट्यूड में आ रही है, रिस्टोर कर रही है अपने दिमाग में जो भी चीज़ उन्होंने पहले किया और उनके साथ क्या वो फील किया, अभी क्या फील कर रहे, सब कुछ रिस्टोर करके रखा है। और वो चीज़ फिर से दोबारा देख रही है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। बट साइलेंस है, समझ रहा है इस एनर्जीज़ को, धीरे धीरे असेंड हो रही है अपनी एनर्जीज़ में, 3D से 4D, 4D से 5D, ठीक है। अब उनकी टाइम आ चुकी है एक एक्शन लेने का, और डिवाइन मैस्कुलिन उसी की तरफ आगे बढ़ रही है। खुद की जो नेगेटिविटी है या फिर जो भी चीज़ है वो बाहर निकल कर आगे बढ़ने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर मुझे लगता है कि ये थोड़ा और अवेकन हो जाएगा, उसको थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगा आपके लिए। लक उनके साइड ही है, उनको ये समझाने की, ये दिखाने की कोशिश करे कि रियलिटी क्या है और वो क्या सोच रही है, ठीक है। उनको कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली सब कुछ पता होता है, सब आपको भी पता है। बट आप उस एनर्जी में जब तक नहीं आ रही थी, तब आपको क्या ये सब चीज़ पता चला? नहीं चला। तो ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ अलग चीज़ नहीं होता है। वो कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो बाद में उनको पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और कहीं ना कहीं वो यूनियन तो डेफिनेटली पाना चाहते हैं इस एनर्जी में। जो भी मैस्कुलिन है वो डेफिनेटली यूनियन पाना चाहती है आपके साथ, बट उनको ये क्लियरिटी धीरे धीरे मिलने वाली है, एकदम अचानक से नहीं मिलेगा। मैस्कुलिन की इस वक्त टेस्ट चल रही है आपके लिए, वो कितना कितना सोचते, या फिर आपके लिए कितना वो इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर बेसिकली कमिटमेंट के लेकर इसके लाइफ में बहुत कुछ हो रही है, इनके दिमाग में बहुत कुछ हो रही है, उनको बहुत सारे इंट्यूशन आ रही है। ऐसे ही एनर्जीज मुझे मिल रहा है इस वक्त। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एंजल्स की एक गाइडेंस मुझे मिला है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है इस वक्त थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि ऐसे चीज़ उनको इंट्यूशन आ रही है बट वो समझ नहीं पा रही है, जैसे डिवाइन फेमिनिन के साथ पहले हुआ था। तो एंजल्स उनको यही बोलना चाहते कि थोड़ा फ्री माइंड होकर सब कुछ सोचो, प्रोग्रेस करो अपने लाइफ में, बट बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ताकि आपकी जो टेंशन या फिर अब जो प्रेशर है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर वो थोड़ा कम हो जाएगा। फ्री माइंड से समझ पाओगे और अच्छे से इंट्यूशन को सुन पाओगे, उसको डिकोड कर पाओगे, ठीक है। खुद को हील कर पाओगे और खुद की इशू को हील करने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए डिवाइन मैस्कुलिन को। अगर इस चैनल में कोई डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इसके गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ। सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ चीज़ बोलना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था डीएफ्स की फीलिंग्स, उसको जाकर प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आज वो ही सेम एनर्जी मुझे मिल रही है। बट डिवाइन फेमिनिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमेंस, या फिर आप एनर्जी
से ऊपर नहीं उठ पा रही, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। मुझे इस वक्त डिवाइन फेमिनिन के लिए जो एनर्जी पिक हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। खुद के लाइफ में स्टक हो चुकी है इस वक्त डिवाइन फेमिनिन कुछ टाइम के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए डिवाइन फेमिनिन की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बस ये है कि बट आपकी कुछ इशू हील नहीं हो रही, इसके वजह से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रुक सकती है या फिर आपकी अवेकन थोड़े टाइम के लिए स्टक हो गई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी ऐसा ही मुझे बता रही है कि देखिए आप आगे अगर ऐसे चलने वाले हो तो आपको ब्रोकन हार्ट हो सकता है, क्योंकि आप ऐसे एनर्जीज में मत रहो कि डिज़ायर कर रहे हो कि कुछ हो जाए, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से हो जाए। टाइम दो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, बट कुछ डिज़ायर आपको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको फिर से ब्रोकन हार्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ हो सकती है आपके लिए कुछ ऐसे न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि आप ऐसे एनर्जीज में रह रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अब तो फैमिली, अच्छे फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहते हो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो, समझते हो, फिर भी ऐसे एनर्जीज़ में क्यों रह रहे हो आप? अगर आप ये आपकी खुद की एनर्जी से है तो डेफिनेटली आपको ये नहीं रहना चाहिए। अगर आपके ऊपर डिवाइन ने अटैक किया तो उसको हटाने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड लीजिए, ऑरा लॉक कीजिए। मैंने वीडियो में बताया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हर रोज़ ये आपको करना है। आपकी एनर्जी बहुत डाउन है, डिवाइन मैस्कुलिन मुझे अब ये भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट मुझे लगता है ये आपके ही एनर्जीज़ है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की तरफ से ही मुझे ऐसा वाइब मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, ये किसके साथ रेजोनेट करेगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली अब बहुत स्टक हो चुके हो, अब सोच रहे हो बहुत कुछ करने की बट नहीं हो रहा है, इसके लिए आप बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे हो इस वक्त, और हो सकता है इसके लिए आपकी जो ऑरा है वो वीक हो चुकी है। आप ऐसे डिज़ायरमेंट रख रही हो, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टक हो चुकी है। अब अपने लाइफ में थोड़े वक्त के लिए तो बिल्कुल स्टक हो चुके हो, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके लाइफ में ब्रोकन हार्ट ज़रूर हो सकता है। आप कुछ डिज़ायर कर रहे हो इस वक्त। देखिए आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, बट थोड़ा टाइम दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। सिर्फ सोचने की बात कुछ नहीं होता है, आपको उसके ऊपर एक्शंस लेना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके ऊपर एनर्जीज देनी पड़ेगी। ठीक है, अब बहुत क्लोज हो अपने गोल्स की ऊपर, अब गोल्स की, आपकी जो गोल्स है बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी है। इस बार आपको हारना नहीं है, ठीक है, पीछे मुड़ना नहीं है। आपकी इमोशंस भी इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, रनिंग है, बहुत ज़्यादा हाई है, और इसीलिए आपकी अब डिसबैलेंस हो चुकी हो इस वक्त। मुझे ऐसा ही एनर्जीज मिल रही है, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए प्लीज़। चक्रस कीजिए, बट चक्रस उतना ही कीजिए जितना आप अपने बॉडी में ले सकते हो, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आप बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट पाना चाहते हो, बहुत जल्द जल्द सब कुछ करना चाहते हो, बट थोड़ा टाइम दीजिए। आपकी जो पास्ट है उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसको होल्ड मत कीजिए। कि जो इमोशंस हाई हो रही है इस वक्त, ये जो एनर्जी है ये आपको पास्ट में लेकर जा रही है, और आप उस जगह पर स्टक हो जा रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, अपने ऊपर जो ध्यान दे रही थी वो बंद हो गई है, अब स्टक हो चुके हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, इसलिए बोला जाता है कि पास्ट को होल्ड मत कीजिए, उससे कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। ये भी आपका एक लेसन ही है, आपको ये नॉलेज गेन करना है कि ऐसे सिचुएशन में मुझे पास्ट में मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जितना भी मेरा इमोशंस हाई क्यों ना हो, मुझे उस इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। इसीलिए आप चक्रस करते हो, मेडिटेट करते हो, तो क्यों नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपको लेसन सीखना है। बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप पैसन हो, ट्विन फ्लेम के आपकी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यूनियन डेफिनेटली पाना चाहते हो, बट उसके पहले ये सब कुछ आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपके अंदर अभी भी डार्कनेस है, फियर है, कैसे यूनियन आपकी होगा बताओ मुझे। अब सबसे पहले ये सब चीज़ को निकालो, पास्ट को
होल्ड करना छोड़ दीजिए, फ़ियर को निकालिए। जो लेसन्स आपके लिए है उसको लर्न कीजिए, उससे भागो मत। आप डिप्रेशन में हो, डेफ़िनेटली मैंने पहले ही आपको बताया कि आप डेफ़िनेटली डिप्रेशन में हो। देखिए ऐसे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ मिल रही है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, ये बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपको इससे इस वक्त बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टुडे ट्विन फ्लेम एनर्जी में डीएफ्स की करंट एनर्जीज मैं बता रही हूँ, जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ इसके ऊपर काम अभी से करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल नेगलेक्ट इसको मत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर रहे हो, डिनाइल कर रहे हो, खुद की एनर्जीज़ को समझ नहीं रहे हो। जो एंजल्स आपको दिखाना चाहते हैं उसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर उसको आप समझना नहीं चाहते हो। बेसिकली समझ आ रही है बट अब समझना नहीं चाहते हो। आप पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ पास्ट में, ठीक है। ऐसे आपको एनर्जीज़ में नहीं रहना है। ये एनर्जीज़ मुझे भी मिलती है, ठीक है, तभी मैं आपको बताती हूँ। वो ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ, आपके साथ सब कुछ छीन लिया गया है, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जिस सिचुएशन में आकर आपके पास कुछ नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा गलती किया है, बट देखिए अगर गलती किया है तो उसको सुधारने की भी तो कोशिश कीजिए। आप सुधारना नहीं चाहते हो, सिर्फ उसके ऊपर रो रही हो या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रही हो, पास्ट को होल्ड करके रखी हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस डार्कनेस से आपको बाहर निकलना ही है। ये आपकी बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है, ठीक है। आप थर्ड पार्टी के बारे में भी सोच सकते हो इस वक्त। मुझे तो फील आ रही कि आप थर्ड पार्टी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि उसके आपकी डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टी से तो बहुत खुश है, बट वो तो टाइम ही बताएगा। और यूनिवर्स से यही मैसेज है कि आप जैसे सोच रहे हो वो 3D लाइफ है, ठीक है। 5D में अब नहीं सोच पा रही हो, 3D से देखने में कुछ होगा नहीं। अब ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रही है बट आप उनको रिजेक्ट कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको इस एनर्जी में निकलना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक और चीज़, आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली आप या फिर करियर में आप क्या करना चाहते हो उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो। ये तो एनर्जी मुझे मिल रहा है। मुझे कंफर्मेशन भी मिला। आपके लिए एंजल्स एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिस एनर्जी में हो उसको एक्सेप्ट कीजिए, कि आपके अंदर ये कमियां हैं उसके ऊपर काम कीजिए। आपको बहुत जल्द रिवॉर्ड मिलने वाली है, आपके काम के ऊपर ध्यान दीजिए। और आप लोग जो कमेंट्स करते हो एक सोच कर कुछ ऐसे कमेंट करते हो जो आपको लगता है कि मैं ये सोचकर कमेंट कर दूँ, ऐसे ऐसे लिख दूँ मैम से, अगर मैम कुछ आंसर दे दे तो अच्छा है, नहीं तो कुछ घुमा फिरा कर कुछ और कैसे भी करके पूछ लोगे। बट होता क्या है, आपकी एनर्जीज मुझे पता चल जाती है। अब कैसे एनर्जीज में कैसे इंटेंशन लेकर कमेंट्स करते हो, आपकी थॉट्स क्या है, वो मुझे समझ में आ जाती है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, नहीं तो मैं कैसे समझ सकती थी। बट कुछ सोच समझकर अच्छे पॉजिटिव वाइब्स लेकर ही कमेंट कीजिए। आपकी नेगेटिविटी भी मुझे समझ आ जाती है। मैं ऐसे कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई नहीं करती हूँ जिसका इंटेंशन सही नहीं होता। तो गाइस यही था वीडियो, जो एनर्जी मुझे मिला था मैं आपको बता दिया। अब आपको देखना है आपके साथ कितना रेजोनेट होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए जितना हो सके, जितना किसी को हेल्प कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।